जी जनाब, क्या हाल है आपका? अच्छा, इस वीक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो पैनामा सिटी है, पैनामा का जो मेन सिटी है वहाँ पे। और आपको पीछे जो है समंदर नज़र आ रहा है। और जो इनका मेन सिटी है, जो डाउनटाउन जिसको हम कहते हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये वैसे तो साउथ अमेरिका का एक टिपिकल सा शहर है, लेकिन जो चीज़ मुझे हैरत हुई इसको देख के वो ये कि यहाँ पे इनकी जो अपनी करेंसी है उसको कहते हैं बल्बुआ, पैनामियन बल्बुआ। लेकिन आप कहीं भी जाएं, किसी शॉप पे जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, इवन होटल में जाके पेमेंट करें, हर चीज़ यूएस डॉलर में सेटल होती है। इवन टैक्सी का किराया, हर चीज़। खाना खाने जाएंगे आप किसी रेस्टोरेंट में तो आप यूएस डॉलर में पे करेंगे। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे भी यूएस डॉलर में प्राइसेस लेबल भी जो है वो यूएस डॉलर में होते हैं। तो क्या मसला है, क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल करेंसी है वो तो बल्बो है, लेकिन चलती हर जगह यूएस डॉलर है। अच्छा, जब मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और पता चला कि भाई जो ऑफिशियल करेंसी बल्बोआ है वो सिर्फ ये नाम की करेंसी है, यानी कि सिर्फ उससे कॉइन बनते हैं, लेकिन जो पेपर करेंसी इटसेल्फ है वो नहीं बनाते। और वो यूएस डॉलर ही चलता है हर जगह। और इसकी पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो ये है कि 1905 में पहले ये कोलंबिया के अंडर था। उसके बाद कोलंबिया से इनकी जो है वो सेपरेशन हुई और यूएस गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प की पैनामा कैनाल को बनाने में। और पैनामा कैनाल जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इस कंट्री के लिए। तो ऑफ कोर्स उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, काफ़ी काम हुआ, तो यूएस के साथ उनके काफ़ी टाइज हो गए, क्योंकि क्यूबा भी करीब में है और फ्लोरिडा भी कभी करीब में है, तो बहुत सी ट्रेड होती है यूएस के दरमियान और उनके दरमियान। टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स काफ़ी रिलायंस है यूएस का। तो यूएस डॉलर को फिर उन्होंने एज अ करेंसी अडॉप्ट कर लिया। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, और हम इस वीडियो में इससे हम लेसन ड्राइव करेंगे कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो यूएस में नहीं रहते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इनकी करेंसी यूएस डॉलर ऑलमोस्ट बन गई है इन प्रैक्टिकल सेंस, लेकिन जो ऑफिशियल करेंसी है वो कुछ और है। इसका फ़ायदा ये है कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो एक तो इन्फ्लेशन से उनकी प्रोटेक्शन हो गई। ठीक है, भले ही इन्फ्लेशन यहाँ पे लोकल इन्फ्लेशन कुछ भी हो, क्योंकि करेंसी जो है वो यूएस डॉलर है और लोगों की सेविंग्स, लोगों की परचेजिंग पावर यूएस डॉलर में, तो वो उस तरह से उन्होंने अपने आप को हेज किया। और दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि यार इट इज़ जस्ट लाइक यूएस यूएस स्टेट और यूएस सिटी। तो सारी इन्वेस्टमेंट अगर जो भी आती है यहाँ पे तो यूएस डॉलर में आती है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान हो जाती है, करेंसी का कोई फ्लक्चुएशन का इशू नहीं होता। तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है इकोनॉमिकली। लेकिन इसका एक जो नुकसान है वो ये है कि इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप वो करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते जो आप करेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। लेकिन अब ये देखना होता है कि आप उसको किस तरह बैलेंस आउट करते हैं। आपका कंट्रोल और आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उन दोनों में फाइन बैलेंस लेके आना है। तो इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैं इसको ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, अंडर द हुड मुझे नहीं पता कि क्या इसमें और पेचीदगियाँ होंगी, लेकिन जस्ट टू टेक इट एज एन एग्जाम्पल, हम इसमें ये देख सकते हैं कि अगर आपकी मुल्क की करेंसी कोई भी हो और उसकी वजह से आपकी जो परचेसिंग पावर है वो लूज हो रही है, फॉर एग्जांपल कनाडा, मैं कनाडा में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो कैनेडियन हैं। तो हमारे साथ ये एक इशू है कि कैनेडियन डॉलर जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी डिक्लाइन होता रहा है लास्ट 10 ईयर्स की। अगर हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली वो ऊपर आया, और वो उसमें कैनेडियन डॉलर का कमाल नहीं है, बेसिकली यूएस डॉलर जो है वो वीक हुआ है। अब यूएस डॉलर वीक हुआ है तो ऑफकोर्स कैनेडियन डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन अगर हम ओवर द 10 ईयर्स देखते हैं तो कैनेडियन डॉलर की जो प्राइस है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो अब हम क्या लेसन ले सकते हैं इसमें? हम लेसन ले सकते हैं कि भाई भले आपकी जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स किसी ऐसे एसेट में करें जो कि इन्फ्लेशन प्रूफ तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट वो आपको हेज दे सकता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, अब मैं बात करता हूँ कि यार अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई इस तरह से करें कि आप कंट्री को भी डाइवर्सिफाई करें ना, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कनाडा में ना रखें, कुछ इन्वेस्टमेंट आप यूएस में रखें, कुछ इन्वेस्टमेंट आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में रखें, फॉर एग्जांपल दुबई में रखें या ओमान में रखें। जो मैं प्रॉपर्टीज़ पे बात करता हूँ, ओमान की जो प्रॉपर्टी मार्केट है या दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है, टू कंसीडर इट एज एन ऑप्शन।
If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. जिससे आपको थोड़ी सी कंट्री वाइज डिवर्सिटी मिलती है। अब अगर मेरी सारी की सारी वेल्थ अगर मैंने कनाडा में रखी हुई है, तो ऑफ कोर्स वो कैनेडियन डॉलर में डिनोमिनेटेड है, और कैनेडियन डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कनाडा की, तो ऑफ कोर्स यू आर लूजिंग योर परचेसिंग पावर इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्प्लिट हो, कुछ कनाडा में है तो कुछ यूएस में स्टॉक मार्केट के अंदर है, कुछ आपने फॉर एग्जांपल बाई की हुई प्रॉपर्टी दुबई में या ओमान में, तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, दुबई के साथ भी यही सीन है। दुबई जो भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उनका जो एक मेजर फैक्टर है ना, वो ये है कि जो उनकी जो करेंसी है वो हार्ड पेग्ड है यूएसडी के साथ। जो बल्बोआ है ना पैनामा का, वो भी हार्ड पेग्ड है, यानी कि 1 बल्बोआ इक्वल्स 1 यूएस डॉलर। बिल्कुल उसी तरह अगर आप यूए की करेंसी देखते हैं तो 1 एईडी इक्वल्स आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग, मैं देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन वो फिक्स्ड है, वो फ्लक्चुएट नहीं करती। दैट्स द पॉइंट। अगर आप यूए की करेंसी देखते हैं तो वो फ्लक्चुएट नहीं करती, वो तो फिक्स्ड है यूएस डॉलर के साथ, तो उससे आपको करेंसी की फ्लक्चुएशन से हेज मिलता है। तो अगर आप दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली बाइंग एन एसेट विच इज हार्ड पेग्ड अगेंस्ट यूएसडी। इट इज लाइक you're investing into USD denominated asset, ठीक है। यही सीन ओमान के साथ भी है, यही सीन सऊदी रियाल के साथ भी है, यही सीन अबू धाबी दुबई की जो करेंसी है एईडी उसके साथ भी है। तो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द लेसन कि अगर आपकी करेंसी, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में कितनी फ्लक्चुएशन होती है करेंसी की, और जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो करेंसी डिवैल्यूएशन है। तो अगर आपने सारा कुछ पाकिस्तान में रखा हुआ है और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी करेंसी में है, देन यू आर लूजिंग अ लॉट, ठीक है। और वो जो लॉस ऑफ परचेजिंग पावर होता है वो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो इनविजिबल है। इन्फ्लेशन जो है वो एक हिडन टैक्स है जो कि आप पे कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, ठीक है। तो लेसन इसमें ये है वीडियो में कि भाई भले ही आपकी करेंसी कोई भी हो, आप किसी और करेंसी में अर्न करते हैं, लेकिन आपकी जो सेविंग्स, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो भी हो, वो आप इस तरह से करें कि आपको जो इन्फ्लेशन, जो करेंसी डिबेसमेंट की वजह से मिल रही है, उससे आपको थोड़ी प्रोटेक्शन मिले। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, आप यूएस स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, गोल्ड बाय कर सकते हैं। बाय द वे, बिटकॉइन, गोल्ड, जितनी कमोडिटीज़ हैं उन सब की प्राइस यूएस डॉलर में सेट होती है। तो अगर आप ये एसेट्स बाय कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली बाइंग एन एसेट दैट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। बिल्कुल उसी तरह अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं या ओमान में प्रॉपर्टी लेते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एसेट विच इज डिनोमिनेटेड अंडर यूएस डॉलर, ठीक है। तो इससे आपकी एक तो डाइवर्सिटी भी हो जाती है, ठीक है, आप डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, और फिर आपकी जो करेंसी है उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि वो करेंसी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू योर ओन करेंसी, वेदर इट इज़ पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी और कैनेडियन डॉलर। तो ये इस मैसेज को मैं देना चाहता था वीडियो के जरिए। मैं आपको थोड़ा सा पैनामा सिटी मस्जिद दिखाता हूँ, आप देखिए और आपको नज़र आएगा कि ये कितना खूबसूरत है। इट्स अ वेरी नाइस वॉक राइट नाउ बाय द सी, और कभी आपको मौका लगे तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइएगा। वेरी नाइस सिटी, एक्सपेंसिव है, क्योंकि शौक मुझे लगा कि यार यहाँ तो हो सकता है साउथ अमेरिका
है तो यहाँ पे करेंसी जो है वो सस्ती होगी, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इट्स ऑल यूएस डॉलर एंड इट इज़ नॉट चीप एज यू थिंक इट वुड बी. So it's like any other US city. Anyway, that's the message. पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. Thank you. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.